गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम 1857 के क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई 1858। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी का केंद्र कहाँ था? गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोल्हापुर। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खान बहादुर। अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसचियन के इस कथन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 का क्रांति। अगला प्रश्न है, मरेठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 मई 1857 को। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बख्त खां। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेलर और विसेट आयर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकलसन। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिकर्णिका।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने इस विद्रोह में कैसा भूमिका निभाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में वे तटस्थ रहे थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड पाल्मस्टन। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह निम्न में से किस स्थान में प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह निम्न में से किस स्थान में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरेठ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला प्रश्न है वो पहला भारतीय सिपाही कौन था। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहादत खान। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 मई 1858। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 1857। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। तो कौन सा आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पील आयोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह।
अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा निम्न में से कौन था? जगदीशपुर के राजा निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है, और आप सभी को पता होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आपको बताना है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, निम्न में से किस कंपनी से संबंधित था? तो आपको बताना है कि मंगल पांडे किस कंपनी से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 के विद्रोह के समय निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसके द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खान बहादुर। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तात्या टोपे।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।